एक साल तक चली कड़ी बातचीत के बाद आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर मुहर लग गई है। भले ही इस डील की पूरी शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं, लेकिन टैरिफ में आई बड़ी कटौती ने भारतीय कारोबारियों के लिए तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ में से रूस से तेल खरीद को लेकर लगाया गया 25% अतिरिक्त शुल्क पूरी तरह हटा दिया है, जबकि व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए लगाया गया 25% आयात शुल्क अब घटकर 18% रह गया है। सवाल यही है, इस बदलाव से किस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा, कौन से उद्योग राहत की सांस लेंगे और किन पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। आइए समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ 50% से 18% होने का असली नतीजा। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ट्रंप के टैरिफ 50% से घटकर 18% पर आने का क्या असर? इस फैसले के बाद अमेरिका में भारत से भेजे जाने वाले कई सामानों पर अब पहले जैसा भारी टैक्स नहीं देना होगा। जिन उत्पादों पर पहले 50% तक टैरिफ लगता था, अब उन पर सिर्फ 18% शुल्क लगेगा। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान सस्ते हो जाएंगे। जो चीजें महंगी होने की वजह से कम बिक रही थी, उनकी मांग फिर से बढ़ सकती है। लंबे समय में इसका फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले अमेरिकी उपभोक्ता भारतीय उत्पादों को ज्यादा पसंद कर सकते हैं। भारत अमेरिका के बीच व्यापार के आंकड़े क्या? 2025 में भारत अमेरिका के बीच व्यापार के आंकड़े। भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार 129.2 अरब डॉलर का रहा। इसमें अमेरिका ने भारत से 87.4 अरब डॉलर के सामान खरीदे, जबकि भारत ने अमेरिका से 41.8 अरब डॉलर के उत्पादों का आयात किया। साफ है कि अमेरिका ने भारत से ज्यादा खरीदारी की। इसी वजह से अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग 45.7 अरब डॉलर रहा। भारत के किन क्षेत्रों पर ज्यादा असर पड़ने की आशंका? हमारे टेक्सटाइल, आभूषण और रत्न, कृषि और कुछ अन्य सेक्टर पर इस टैरिफ के कम होने का असर दिख सकता है। टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग। भारत के कुल टेक्सटाइल निर्यात का करीब 28% अमेरिका को जाता है, जिसकी कीमत 10.3 अरब डॉलर से ज्यादा है। जब टैरिफ 50% तक बढ़ा तो भारतीय कपड़े अमेरिका में महंगे हो गए। इसका फायदा वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों को मिला, जहां टैरिफ 20% से कम है। अमेरिकी बाजार बचाने के लिए कई बार भारतीय निर्यातकों को अपने कपड़ों की कीमत घटानी पड़ी, जिससे उद्योग को नुकसान हुआ। रत्न आभूषण। भारत हर साल अमेरिका को करीब 12 अरब डॉलर के रत्न आभूषण भेजता है। पहले पॉलिश्ड हीरो पर जीरो ड्यूटी थी, लेकिन टैरिफ 50% तक पहुंचने से इस सेक्टर को बड़ा झटका लगा। सूरत जैसे डायमंड हब में काम और नौकरियों पर असर पड़ा। कृषि उत्पाद। भारत अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर से ज्यादा के कृषि उत्पाद निर्यात करता है, जिनमें मरीन उत्पाद, मसाले, चावल और फल सब्जियां शामिल हैं। ज्यादा टैरिफ से खासकर सी फूड इंडस्ट्री प्रभावित हुई। अब टैरिफ घटाकर 18% होने से इस सेक्टर को राहत मिल सकती है। अन्य सेक्टर। इन सेक्टर्स के अलावा चमड़ा और फुटवेयर उद्योग से अमेरिका को हर वर्ष 1.18 अरब, केमिकल उद्योग से 2.34 अरब और इलेक्ट्रिक और मशीनरी उद्योग 9 अरब डॉलर का निर्यात करता है। कौन से सेक्टर पर ट्रंप के टैरिफ का असर नहीं? इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, सर्वर और टैबलेट जैसे उत्पादों में भारत अमेरिका का बड़ा सप्लायर बन चुका है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस सेक्टर पर टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका को अलग कानूनी समीक्षा करनी होती, इसलिए अभी इसे अमेरिकी टैरिफ से राहत मिली है। फार्मा सेक्टर के लिए अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार है। भारत अमेरिका को करीब 10.5 अरब डॉलर की दवाएं निर्यात करता है, जो कुल फार्मा निर्यात का लगभग 40% है। इस सेक्टर को भी ट्रंप के टैरिफ से बाहर रखा गया है, इसलिए इस पर सीधा असर नहीं पड़ा। टैरिफ घटने से भारत के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे फिर खुलते दिख रहे हैं। जिन उद्योगों पर सबसे ज्यादा दबाव था, उन्हें अब सांस लेने की जगह मिलेगी, जबकि मजबूत सेक्टर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। कुल मिलाकर यह समझौता भारत अमेरिका व्यापार को नई रफ्तार देने वाला साबित हो सकता है।
इस विषय की जानकारी हमारे साथी कीर्ति वर्धन मिश्र ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।